कहते हैं कबीर साहब कि प्रभु से परिचय तब जानिए उनसे मेल हो जाए, प्रीतम से परिचय से मुख लाल हो जाता है। जो हरि का भक्त होता है उसका आचरण देखकर स्वयं ही लोग पहचान लेते हैं, क्योंकि उसका मुख से अजीबो गरीब तीज निकलता है। तो जो आदमी जिसको अनुभव करता है उसी की अभिव्यक्ति करता है। एक उपनिषद की कथा है छोटी सी। एक मां अपने छोटी सी लड़की को लेकर बाहर खड़ी थी। एक बारात जा रही थी। बारात जाती है ना। लड़की पूछी क्या है मां? कहा कि बारात है। ये क्या होता है? कहा कि शादी के बाद क्या होता है मां? 5 वर्ष की लड़की पूछ रही थी। कहा कि शादी के बाद बेबी होता है। तुम्हारे ऐसा लड़का लड़की हुआ लड़का होता है। पिय परिचय तब जानिए पिय सो हिलमिल होय, पीवक लाली मुख परे परगट दी से सोय। कहते हैं कबीर साहब कि प्रभु से परिचय तब जानिए उनसे मेल हो जाए, प्रीतम से परिचय से मुख लाल हो जाता है और चमकने लगता है, वह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता था। अर्थात जो हरि का भक्त होता है उसका आचरण देखकर स्वयं ही लोग पहचान लेते हैं, क्योंकि उसका मुख से अजीबो गरीब तीज निकलता है। अब समझ गया? जैसे देखो परिचय का अंग है। मैंने आपको परिचय प्रभु से कैसे हुआ कैसे समझिएगा। तो जो आदमी जिसको अनुभव करता है उसी की अभिव्यक्ति करता है। कबीर साहब की बहुत ज्यादा साखी चौपाई दोहा गुरु ग्रंथ साहब में आया है, सबसे ज्यादा आया है। कहते हैं कि एक उपनिषद की कथा है छोटी सी। एक मां अपने छोटी सी लड़की को लेकर बाहर खड़ी थी। एक बारात जा रही थी। बारात जाती है ना। लड़की पूछी क्या है मां? कहा कि बारात है। ये क्या होता है? कहा कि लड़के की लड़की से शादी होती है। एक अश्वारी में बड़ा बंठन कर जा रहा था लड़का। कहा ये क्या है? तो ये दुल्हा है। दुल्हा क्या होता है? कहा गया ये दुल्हा है, उस लड़की से शादी होगी। कहाँ है? अच्छा, शादी के बाद क्या होता है मां? 5 वर्ष की लड़की पूछ रही थी। कहा कि शादी के बाद बेबी होता है। तुम्हारे ऐसा लड़का लड़की हुआ लड़का होता है। अच्छा। कहा कि मां हमारी भी शादी होगी? तो हाँ तुम्हारी भी करेंगे हम शादी। हमको भी लड़का होगा? तो हाँ तुमको भी होगा। तो ऐसा करना मां जब हमको लड़का हो तो जगा देना, ऐसा मत कि हम सोए रह जाए और लड़का हो जाए। ये उपनिषद की कथा है परमात्मा के बारे में। तो वह लड़की कही अरे पगली तुमको हम क्या जगाएंगे, तू तो पूरे गांव को जगा देगी। मतलब क्या समझा? उसी तरह से जब आपसे जब परमात्मा का अवतरण होगा तो आपसे जो नूर खिलेगा वह जिधर से गुजरेगा उधर वह समझ जाएगी यह तो परमात्मा का अवतरण हो गया। नूर खिलेगा, सुगंध निकलेगा, नूर खिलेगा और उसका प्रकाश तेजोमय चारों तरफ फैल जाता है और सब लोग अपने आप आकर्षित होने लगते हैं। एक पटियाला में आए थे हम। पटियाला पंजाब गुरु भक्ति है। तो आश्रम में गुरु भक्ति के बारे में बहुत सारे संगीत हो रही थी, भजन हो रहा था, होता है ना। एक गृहस्थ जो है गांव से आया था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो यहां पर लोग कह रहे थे कि हमारे नए नटके गुरु जी के चरणन में, हमारे नए नटके गुरु जी के चरणन में। गा रहा था लो भजन, है ना जी। सदा देखो गा रहा था हमारे नए नटके गुरु जी के चरणन में। तो वह जो है गृहस्थ किसान खूब रट लिया, इतना ही उसको याद हुआ कि हमारे नए नटके गुरु जी के चरणन में। यहां से कहते हुए ट्रेन में बैठा, भटिंडा चला गया। भटिंडा रास्ते में चिल्लाते रहा भुलाए नहीं हमारे नए अटके गुरु जी के चरणन में। रात में सोया,
सुबह हल लेकर खेत पर गया तो भूल गया। अब क्या गाने लगा? कहा गाने लगा, गुरु जी के नए नटके हमारे चरणन में, गुरु जी के नए नटके हमारे चरणन में। वो गाने लगा। जो गा रहे जा रहे थे, क्या कर रहे थे, खूब मस्ती बबरू जी ही गा रहा था, गुरु जी के नए नटके हमारे चरणन में। गाने लगा। सब लोग देखकर हंसते, लेकिन तो मस्ती में था, उसका भाव था वही। सुनते हैं कि नारायण एक दिन प्रकट होकर के गए उसके यहां, मिले, बहुत प्रसन्न हुए। कहा कि बोलो भाई क्या हो तुम, कैसे हो? तो कहा कि बहुत ठीक है भाई, गुरु जी के नए न अटके मेरे चरणन में। परमात्मा बहुत जो है प्रकट हुआ, खुश हुआ, कहा कि ठीक है, तुम्हारे ही चरण में अटका है नयन उनकी, तो हम भी तुम्हारे चरण में आए हैं, तुम्हारे चरण का दर्शन करने के लिए। मतलब यह है कि वह परमात्मा है, तुम्हारे भाव को ग्रहण करता है। चाहे तू जो भाषा बोलो, पंजाबी बोलो, हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलो, फारसी बोलो, चाहे गुरु जी के नयन अटकाओ अपने चरणन में, भाई तुम्हारा नयन अटके चरणन में, उस तुम्हारे भाषा को वह उतनी प्रधानता नहीं देता है, तुम्हारे भाव को प्रधानता देता है। तो वह तुम्हारी भाव जब प्रबल हो जाती है, तब जो है वह परमात्मा से तुम्हारा परिचय हो जाता है। पीऊ परिचय तब जानिए, पीयूसो हिलमिल हो। जब तुम्हारी शादी होती है, पति पत्नी हिलमिल होता है ना, हिलमिल, दोनों एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर के चल देता है घूमने, हिलमिल, वो परमात्मा से भी तुम हिलमिल हो जाता है। अब उसी के साथ है, बैठता है, घूमता है, चलता है, खाता है, पीता है, सोता है, काम करता है। अब मालूम होता है कि अब तुम्हारे साथ जैसे शादी होने पर पति पत्नी घूमता है, उसी तरह से वह परमात्मा तुम्हारे साथ घूमने लगता है, हर समय उसी की भान बनी रहती है। और जब उसके साथ पति पत्नी के साथ घूमने